हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। साथियों, जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी का रिजल्ट है वो आपके कल जारी कर दिया गया था। और उस रिजल्ट है थोड़ा सा अनुमान से ज़्यादा मेरिट है वो आपको देखने को मिली थी। सभी साथी हैं वो मेरिट का अनुमान कम लगा रहे थे, सभी कोचिंग वाले सभी लगभग मेरिट का अंदाजन है वो 50 से 53 54 55 तक जनरल कैटेगरी की मेरिट का अनुमान लगा रहे थे। लेकिन मेरिट है वो अनुमान से बहुत ज़्यादा गई थी। हालांकि पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा हाई गया था। बहुत हाई लेवल का पेपर था, क्योंकि उस पेपर को एक परफेक्टली तरीके से उसको सोल्व किया जाए तो लगभग उसमें 6 से 7 घंटे का टाइम है वो उस पेपर के अंतर्गत लगता है। तो अनुमान से ज़्यादा मेरिट गई थी और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है वो सवालों के घेरे में आ चुकी हैं। और उसके अंतर्गत है वो एक अनुपस्थित अभ्यर्थी है, उसका भी चयन है वो इस वैकेंसी के अंतर्गत हो गया है। तो आज की जो लगभग सभी ने ये न्यूज़ देखी होगी कि अनुपस्थित जो अभ्यर्थी था उसका चयन है वो इस वैकेंसी में हो गया था। क्या वैकेंसी पारदर्शिता से नहीं हुई है या हुई है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर वैकेंसी की अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो देखिएगा साथियों, मेरिट है वो आपके अनुमान से बहुत ज़्यादा गई है। इसके मेरिट की बात करते हैं इसके अंतर्गत। तो देखिएगा, जनरल के नॉन टीएसपी क्षेत्र में बात करें, जनरल कैटेगरी जेंट्स 576 मेरिट है वो आपके गई है। फीमेल कैंडिडेट से वो 512.78 मेरिट गई है। और विधवा की जो कट ऑफ है वो 381, और डिवोर्स की जो है वो 363, और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 274 तक गई है। यहाँ तक ये मेरिट है वो आपके एक्सेप्टेड मेरिट से बहुत ज़्यादा मेरिट थी, क्योंकि सभी ने लगभग अंदाजन है वो 50 से 54% तक का अंदाज लगाया था कि हाईएस्ट है वो 54-55 हो सकता है। इससे ज़्यादा है वो जनरल कैटेगरी की मेरिट नहीं रहने वाली। लेकिन मेरिट है वो अंदाज से काफ़ी ज़्यादा है वो इसके अंतर्गत गई है। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं वो इसके अंतर्गत आए थे। और इसके अंतर्गत 23 क्वेश्चंस हैं वो आपके डिलीट किए गए हैं, 14 क्वेश्चन है वो आपके सेकंड पेपर में थे, और 9 क्वेश्चन है वो आपके फर्स्ट पेपर के अंतर्गत डिलीट किए गए थे। तो टोटली 23 क्वेश्चंस हैं जो डिलीट किए गए थे। अब उसके अंतर्गत क्वेश्चंस ये आता है कि इसके अंतर्गत क्रैश मार्क्स हैं वो कैसे दिए गए थे। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 530 442 फीमेल गई है। और विधवा की 381, डाइवोर्स की 363, और एक्स सर्विसमैन की 274 गई हैं। एससी कैटेगरी में बात करें तो 447 है वो जेंट्स की गई है, फीमेल की 319 गई है इसके अंतर्गत। और डाइवोर्स की 319 गई हैं, और एक्स सर्विसमैन की लगभग सेम है, सभी में 274 गई हैं। एसटी कैटेगरी में बात करें तो जेंट्स की है वो 437 गई है, फीमेल की 365 गई है, और उसकी 325 गई, और एक सर्विसमैन की 274 गई है। ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी और जनरल कैटेगरी में कोई खास डिफरेंट है वो आपको देखने को नहीं मिला। तीन ओबीसी कैटेगरी है वो 555 से पार इसके अंतर्गत गई थी। हालांकि ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 48 से 52 तक का अंदाजन लगाया जा रहा था कि 52 है वो ओबीसी, 48 से 52 तक ओबीसी क्रैक करेगी। लेकिन ओबीसी की कट ऑफ भी इसके अनुमान से ज्यादा गई है। एमबीसी कैटेगरी है वो 486 और 360 गई है यहाँ पे मेल फीमेल की। और आगे बात करते हैं टीएसपी एरिया। टीएसपी एरिया की मेरिट है वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा गई है, 511 है वो जनरल कैटेगरी में गई है। जेंट्स की और फीमेल की हैं वो 375 तक गई हैं। एससी कैटेगरी 422 गई है, और एसटी कैटेगरी 317 गई है। मेल फीमेल बराबर हैं एसटी कैटेगरी में। एससी के अंतर्गत 337 हैं वो आपके फीमेल हैं। मेरिट है वो ज़्यादा गई थी। अब एक सवाल आ रहा है, आप सभी ने ये न्यूज़ देखी होगी कि अभ्यर्थियों ने जताई भर्ती में फर्जीवाड़े की आशंका। क्या सच में बिकी है ये सीटें?
तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती सवालों के घेरे में अनुपस्थित अभ्यर्थी का चयन है वो किस प्रकार इसके अंतर्गत हो गया था? क्या बोर्ड ने पारदर्शिता नहीं रखी इस वैकेंसी के अंतर्गत? हालांकि बोर्ड के अनुसार जो भी वैकेंसियां करवाई गई थी वो सभी बिल्कुल सटीक तरीके से करवाई गई थी। उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा है वो झोल देखने को नहीं मिला है। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि किसी अनुपस्थित अभ्यर्थी को है वो इसके अंतर्गत चयन कर दिया गया है। हालांकि आलोक राज जी ने ठोस कदम भी उठाए थे कई बार। तो देखिएगा, बोर्ड द्वारा शाम को जेआरए का परिणाम जारी किया गया था, लेकिन परिणाम निकालते ही सवालों के घेरे में आ गई भर्ती। अधिकतर कोचिंग स्टूडेंट के अनुमान से मेरिट बहुत अधिक गई है। इसके बीच एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी जमकर वायरल हो रही है जिसमें 1200 सीट्स बिकने की बात की जा रही है। अब बोर्ड एजेक्स पर यह सवाल उठने लगे कि चुनावी सीजन में फंड जुटाने के लिए क्या सच में खरीद फरोख्त हुई है? वजह जो भी हो, लेकिन जो मेरिट रही है वे वो बड़े फर्जीवाड़े की तरफ इशारा कर रही है। और वे देखिएगा, मेरिट है वो अंदाजन से ज़्यादा गई है, बहुत ज़्यादा गई है मेरिट इसकी। हालांकि इतनी आशंका नहीं थी कि मेरिट है वो 60 प्लस जाएगी, लेकिन 60 प्लस है वो आपकी मेरिट स्कोर किया है। इसके अलावा एक और चीज सामने आ रही कि कई अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके आसपास अनुपस्थित रहे कुछ अभ्यर्थियों का भी चयन इसके अंतर्गत या हो गया है। गौरतलब है कि 90,000 अभ्यर्थियों को ही दूसरे दौर के लिए चुना गया है। 9,000 अभ्यर्थियों को ही दूसरे दौर के लिए चुना गया था। इसमें से सिर्फ 6,700 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा क्यों दी? 90,000 अभ्यर्थी टोटल थे इस एग्जाम के अंतर्गत, जिसमें से 67,000 अभ्यर्थियों ने है वो इसका एग्जाम दिया था। क्या अनुपस्थित दिखाकर सीट भरी गई थी? सवाल कई हैं और जवाब कोई नहीं। तो इसके अलावा भरतपुर और बीकानेर के कुछ परीक्षा केंद्र भी सवालों के घेरे में है, जिनमें से एक साथ 150 से 200 अभ्यर्थियों का चयन है वो इसके अंतर्गत हुआ है। एक इस सेंटर से आपने रोल नंबर्स के ऊपर नोटिस किया होगा, आप पीडीएफ देखेगा रिजल्ट की, लगभग 7वां या 8वां पेज है, उसको आप चेक करिएगा। उसके अंतर्गत लगभग है वो सीटिंग व्यवस्था है वो रोल नंबर की लगभग सेम आ रही है उसके अंतर्गत। जैसे किसी के रोल नंबर है 710 52, तो इससे पीछे से 52 और 53 का सेम सिलेक्शन है, 54 और 55 का सिलेक्शन है। इसके बीच में 56 57 58 59 60 अलग है, 61 और 62 का सिलेक्शन है, 63 64 छोड़ दो, 65 और 66 का सिलेक्शन है। इस प्रकार दो ज्वाइंट कंटिन्यू जो स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन हो रहा है, जो कि एक असंभव बात है, क्योंकि इत्तेफाक से 2 या 3 ही कैंडिडेट्स मिल सकते हैं पूरी वैकेंसी के अंतर्गत। और एक रूम से सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक सेंटर से लगभग 5 या 7 अभ्यर्थी हैं जो सेलेक्ट हो सकते हैं वैकेंसी के अंतर्गत। और एक इत्तेफाक की बात होती है कि किसी सेंटर में 15 से अधिक स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बीकानेर और भरतपुर के सेंटरों से आ रही है कि 150 से 200 अभ्यर्थियों का चयन है केवल बीकानेर सेंटर और भरतपुर सेंटर है। दोनों में से 200-200 अभ्यर्थियों का चयन है वो इस वैकेंसी के अंतर्गत हुआ है। अब देखिए वैकेंसी क्या करते हैं बोर्ड अध्यक्ष, इसका जवाब किस प्रकार देते हैं। हालांकि वैकेंसी को देखेगा, जिस प्रकार कट ऑफ से लग रही है तो कट ऑफ अनुमान से ज्यादा थी, इसके हिसाब से कुछ कह नहीं सकते। वैकेंसी किस और इशारा करेगी, क्या कोर्ट में जाएगी वैकेंसी, और जहां तक संभावना है वैकेंसी के ऊपर है वो तलवार लटकने वाली है। तो जिन साथियों का 2 गुना के अंतर्गत सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बधाई, अगर मेहनत से किया है। पेपर लीक का मामला है वो भी इस भर्ती के अंतर्गत नहीं आया था। क्या डायरेक्ट सीटें हैं वो भी की थी, और क्या एक्शन लेगी अब सरकार इसके ऊपर, और क्या बोर्ड अध्यक्ष ही इनका जवाब देंगे? तो ये सब सवालों के जवाब है वो आने बाकी हैं। अब देखते हैं क्या जवाब आता है। जो भी जवाब आता है वो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी, या बोर्ड अध्यक्ष जी स्वयं है वो अपने ट्विटर हैंडल पर है वो इसका जवाब दे देंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। जय हिंद जय भारत। और आपका इस वैकेंसी के बारे में क्या कहना है वो आप टिप्पणी जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में।